नमस्कार दोस्तों। सीईटी और अदर एग्ज़ाम आरपीएससी, आरएसएसबी के द्वारा आयोजित सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट जो पीवाईक्यू हम करने जा रहे हैं, तो उस पीवाईक्यू की आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने सिद्धराज ठड्डा के बारे में पढ़ा था। सिद्धराज ठड्डा कौन थे? ये कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन परीक्षा 24/3/2019 और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक CSM 15/9/2019 के पेपर में ये वाला प्रश्न आ चुका है। तो सिद्धराज ठड्डा कौन थे? जैन धर्म के विद्वान थे, गांधीवादी या सर्वोदय नेता थे, या कूटनीतिज्ञ थे, या महान शिक्षा शास्त्री थे? तो उत्तर नंबर दूसरा हो जाएगा। सिद्धराज ठड्डा कौन थे? सिद्धराज ठड्डा गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और जो है सर्वोदयी नेता थे। सिद्धराज ठड्डा की बात करें तो सिद्धराज ठड्डा का जन्म 12 फरवरी 1909 को कहाँ पर हुआ? जयपुर में। विशेष आपको जयपुर ध्यान रखना है। सिद्धराज ठड्डा का जन्म जो है जयपुर में हुआ 12 फरवरी 1909 को। ये विनोबा भावे के भूदान आंदोलन, विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन किया था? भूदान आंदोलन। तो सिद्धराज ठड्डा विनोबा भावे के भू आंदोलन से जुड़े रहे थे और 1951 में राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन को गति दी। ये विशेष ध्यान रखना है। सर्वोदय आंदोलन को गति देने वाले कौन थे? सिद्धराज ठड्डा। और 2003 और 2004 में सरकारी नीतियां गरीब हित में नहीं होने से उन्होंने पद्म भूषण अस्वीकार कर दिया। ये भी स्पेशल फैक्ट है इनका। पद्म भूषण अस्वीकार करने वाले कौन थे? सिद्धराज ठड्डा थे। और क्यों किया? गरीब जो सरकार की जो नीतियाँ थी वो गरीबी के हित में नहीं थी, इस वजह से उन्होंने जो है पद्म भूषण अस्वीकार कर दिया। जैन धर्म के विद्वान की बात करें तो सिद्धराज ठड्डा की प्रमुख पहचान जैन धर्म के विद्वान के रूप में नहीं की जाती, बल्कि किस रूप में की जाती है? गांधीवादी और सर्वोदय आंदोलन के नेता में इनकी पहचान की जाती है। गांधीवादी और सर्वोदय नेता, ये उत्तर सही है। सिद्धराज ठड्डा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से और सर्वोदय विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। कूटनीतिज्ञ की बात करें तो सिद्धराज ठड्डा की प्रमुख पहचान कूटनीतिज्ञ के रूप में नहीं है, बल्कि उनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र वो कौन सा है? गांधीवादी और सर्वोदय आंदोलन का रहा है। महान शिक्षा शास्त्री, शिक्षा और सामाजिक कार्यों से उनका संबंध रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखे गए? देखो ये वाला जो प्रश्न है वह 3 बार आ चुका है, तो आने के चांस है इसके। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखे गए? जयनारायण व्यास के द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा, गोकुलभाई भट्ट या हरिभाऊ उपाध्याय? तो जीवन कुटीर के जो गीत है वो किसके द्वारा लिखे गए? हीरालाल शास्त्री के द्वारा जीवन कुटीर के गीत लिखे गए। उत्तर हो जाएगा जीवन कुटीर के रचयिता हीरालाल शास्त्री है। बात करें अपन जो ऑप्शन में दे रखे हैं जयनारायण व्यास, तो जयनारायण व्यास कौन थे? जयनारायण व्यास मारवाड़ के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार थे, राजनीतिज्ञ थे और वे मारवाड़ लोक परिषद और उत्तरदायी शासन की मांग से जुड़े हुए व्यक्ति थे। कौन से शासन की मांग से? उत्तरदायी शासन की मांग से जुड़े हुए प्रमुख नेता थे और राजस्थान के क्या रह चुके? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार थे, राजनीतिज्ञ थे और वे मारवाड़ लोक परिषद और उत्तरदायी शासन की मांग से जुड़े आंदोलनों के प्रमुख नेता थे। हीरालाल शास्त्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर के गीत के रचयिता कौन है? जीवन कुटीर के गीत के रचयिता कौन है? हीरालाल शास्त्री। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी व्यक्ति थे। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी व्यक्ति थे और इन्होंने जो है ग्रामीण पुनर्निर्माण, गाँवों के पुनर्निर्माण के लिए और महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। एक तो महिला शिक्षा के क्षेत्र में और गाँवों के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य किया। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना से उनका विशेष संबंध रहा है। गोकुलभाई भट्ट की बात करें तो गोकुलभाई भट्ट सिरोही के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं। कहाँ के हैं? गोकुलभाई भट्ट सिरोही के। तो सिरोही के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं और गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं गोकुलभाई भट्ट और समाज सुधारक है। एक तो समाज सुधारक है
और एक गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति कौन है? गोकुल भाई भट्ट, जो कहाँ के रहने वाले हैं? सिरोही के। और प्राय उनको गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। जबकि जमनालाल बजाज को कौन सा गांधी कहा जाता है? पांचवा, गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। जबकि गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। तो राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। सिरोही प्रजामंडल के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। किनकी? गोकुल भाई भट्ट की। हरिभाऊ उपाध्याय की बात करें तो हरिभाऊ उपाध्याय भी वे कौन सी विचारधारा के व्यक्ति थे? गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे हरिभाऊ उपाध्याय। जो गांधीवादी विचारधारा है उसके व्यक्ति थे हरिभाऊ उपाध्याय, और स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सेवी थे। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या रहे? सक्रिय रहे और सामाजिक और राजनीतिक जागरण के कार्य से ये जुड़े। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो माणिक्यलाल वर्मा ने क्या लिखा? मेवाड़ का वर्तमान शासन किसने लिखा? मेवाड़ का वर्तमान शासन जो है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया। और किसकी, कौन सा आश्रम की स्थापना की? खड़लाया आश्रम। खड़लाया आश्रम की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा खड़लाया आश्रम की स्थापना की गई। ठीक है। और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ का वर्तमान शासन लिखा गया। मोतीलाल तेजावत के द्वारा कौन सा आंदोलन? ऐक्य आंदोलन। ऐक्य आंदोलन मोतीलाल तेजावत। गोविंद गिरी के द्वारा कौन सी सभा? समसभा। और मानगढ़ आंदोलन से संबंधित है गोविंद गिरी। गोविंद गिरी जो है मानगढ़ आंदोलन से संबंधित है एक तो, और एक समसभा से संबंधित है गोविंद गिरी। और मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे? मोतीलाल तेजावत का संबंध ऐक्य आंदोलन से। और माणिक्यलाल वर्मा का संबंध मेवाड़ का वर्तमान शासन और खड़लाई आश्रम से। खड़लाई आश्रम विशेष है माणिक्यलाल वर्मा का, और मेवाड़ का वर्तमान शासन। दामोदर दास राठी की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम का क्या है? ये भामाशाह है। सिद्धराथ ठड्डा की बात करें तो गांधीवादी और सर्वोदय नेता है। हरविलास शारदा की बात करें तो ये शारदा एक्ट इनसे रिलेटेड है। हरविलास शारदा। हीरालाल शास्त्री का कौन सा गीत है? जीवन कुटीर। हीरालाल शास्त्री का जीवन कुटीर गीत है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने रखी? देखो, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने रखी? तो उत्तर हो जाएगा रतन शास्त्री ने, नारायणी देवी ने, विजय देवी ने, या रमाबाई। तो उत्तर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री का देखो विस्तार देखे, ये देखिए आप। हीरालाल शास्त्री की यदि बात करें तो हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ पर हुआ था? जोबनेर में। जोबनेर के जयपुर में। जोबनेर के जयपुर में हीरालाल शास्त्री का जन्म और कब हुआ था? सन 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1899 ईस्वी में जोबनेर जयपुर में इनका जन्म हुआ था। हीरालाल शास्त्री वनस्थली विद्यापीठ नामक महिला शिक्षण संस्थान, वनस्थली जो विद्यापीठ है टोंक में, वो कौन सी है? महिला शिक्षण संस्थान के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। और वनस्थली को इन्होंने सन 1929 में भावी कार्य क्षेत्र के रूप में चुना था। कब चुना था? 1929 में भावी कार्य क्षेत्र के रूप में चुना था। इनके द्वारा पत्नी रत्न शास्त्री के सहयोग से, रतन शास्त्री के सहयोग से, पत्नी का नाम था रतन शास्त्री, उसके सहयोग से 6 अक्टूबर 1935 को शांताबाई कुटीर यानी जीवन कुटीर की स्थापना की गई थी। तो शांताबाई कुटीर या फिर जीवन कुटीर की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? इनकी पत्नी के सहयोग से। कब की गई थी? 6 अक्टूबर 1935 को। जबकि भावी कार्य क्षेत्र के रूप में वनस्थली को कब चुना था? 1929 में। और शांताबाई कुटीर की बात करें तो शांताबाई कुटीर का दूसरा नाम क्या है? जीवन कुटीर। जीवन कुटीर या शांताबाई कुटीर की स्थापना 1935 में इन्होंने अपनी पत्नी रतन शास्त्री के सहयोग से इसकी स्थापना की थी। उसके बाद बात करें अपन जो बाद में वनस्थली विद्यापीठ 1943 में, तो बाद में क्या कहलाए? मतलब पहले तो इसका नाम क्या था? शांताबाई कुटीर या जीवन कुटीर नाम था। स्थापना हुई थी 1935 में। उसके बाद में ये क्या कहलाए? वनस्थली विद्यापीठ कहलाए, जिसकी स्थापना 1943 में। इसका नामकरण क्या रख दिया गया? वनस्थली विद्यापीठ। तो क्वेश्चन आ जाए कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 1943 में हुई। और शास्त्री जी जयपुर के लोकप्रिय मंत्रिमंडल के क्या बने थे? लोकप्रिय मंत्रिमंडल के मुख्य मंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? शास्त्री जी। और उनका एक गीत है, और पल्ले प्रतीक्षा नमो नमो, यहाँ पर पल्ले है, पल्ले प्रतीक्षा नमो नमो बहुत ही फेमस गीत है हीरालाल शास्त्री का। पल्ले प्रतीक्षा नमो नमो बहुत लोकप्रिय हुआ। पल्ले प्रतीक्षा नमो नमो बहुत लोकप्रिय हुआ। और इनकी जो आत्मकथा है
प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र कैसे ध्यान रखोगे? कथा, कथा यानी कहानी, कहानी किसकी? जीवन की। तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी आत्मकथा है और इनका गीत है पले प्रतीक्षा नमो नमो। रतन शास्त्री बात करें तो रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी और महिला शिक्षा तथा समाज सेवा के क्षेत्र में क्या रही? समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रही। एक तो रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी और महिला शिक्षा तथा समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रही। शांताबाई की मृत्यु के बाद बालक बालिकाओं के शिक्षण का कार्य उन्होंने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। और रतन शास्त्री की बात करें, रतन शास्त्री वन स्त्री विद्यापीठ या महिला शिक्षा को याद रखना है। महिला को शिक्षा प्रदान करने में वन स्त्री विद्यापीठ में महिला शिक्षा दी जाती थी। ये रत्न शास्त्री के सहयोग से इनकी स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं नारायणी देवी। नारायणी देवी की बात। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा जोबनेर जयपुर। कैसे हो जाएगा? जोबनेर जयपुर से रिलेटेड है। अगर बात करें किसकी, हीरालाल शास्त्री की, तो हीरालाल शास्त्री का जन्म जोबनेर जयपुर में 1899 ईस्वी में हुआ था। अतः सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। सही उत्तर एक हो जाएगा। बात करें अपन बीकानेर की, तो बीकानेर जो है, बीकानेर राज्य की प्रमुख ऐतिहासिक रियासत थी। बीकानेर महाराजा कौन थे? गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा कौन थे? गंगा सिंह के समय बीकानेर रियासत में प्रजामंडल और राजनीतिक आंदोलनों का विकास हुआ। प्रजामंडल और राजनीतिक आंदोलन का विकास महाराजा गंगा सिंह के समय हुआ था। और बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा भी इसी रियासत से संबंधित था। जो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा है वो भी इसी रियासत से संबंधित था। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर मेवाड़ का प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल तथा बिजोलिया किसान आंदोलन जैसे आंदोलन का संबंध उदयपुर से है। कोटा की बात करें, कोटा राजस्थान की प्रमुख रियासतों में से एक थी। यह भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनीतिक और सामाजिक जागरण की गतिविधियां हुई थी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन शास्त्री के दो या रत्ना देवी के दो, एक ही बात है। तो जयपुर रियासत से किसी की? हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी रतन शास्त्री। तो उत्तर नंबर एक हो जाएगा। मध्य प्रदेश के खास रोड में, हाँ देखो, रत्ना शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? रत्ना शास्त्री की बात करें तो रत्ना शास्त्री का जन्म देखिए कहाँ पर हुआ था। रत्ना शास्त्री मध्य प्रदेश के खास रोड में। कहाँ पर? खास रोड में। मध्य प्रदेश के खास रोड में जन्मे रतन शास्त्री का विवाह हीरालाल शास्त्री के साथ हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा रतलाम, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, रतलाम का है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के खास रोड गांव में, कौन सा गांव? खास रोड गांव में जन्मी हुई रत्ना शास्त्री हीरालाल शास्त्री के साथ इनका विवाह हुआ और इनकी प्राथमिक शिक्षा रतलाम में हुई। और विवाह के बाद शिक्षा वनस्थली में हुई। विवाह के बाद शिक्षा कहाँ पर हुई? शिक्षा वनस्थली में हुई। वनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना में इन्होंने पति को पूरा सहयोग दिया। जीवन कुटीर की स्थापना में हीरालाल शास्त्री को पूरा सहयोग दिया। किसने? रत्ना शास्त्री के द्वारा पूरा सहयोग दिया गया और इन्होंने पति को भरपूर सहयोग दिया। इन्होंने स्त्री शिक्षा में उल्लेखनीय कार्य किया। ठीक है, और उल्लेखनीय कार्य किया। और 1939 की बात करें तो 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में, जब जयपुर राज्य में क्या हो रहा था? प्रजामंडल जो था उसमें सत्याग्रह का जो आंदोलन हो रहा था, सत्याग्रह का, उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। किसने? रत्ना शास्त्री ने। और जो है, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी एक क्या हुई? सक्रिय रही। तो सत्याग्रह आंदोलन में जब सक्रिय भाग लेगी तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। जयपुर राज्य रतन शास्त्री का संबंध जयपुर राज्य से था। हीरालाल शास्त्री के साथ उन्होंने जयपुर में राज्य में समाज सेवा, महिला शिक्षा और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। जोधपुर रियासत में मारवाड़ लोक परिषद और उत्तरदायी शासन के आंदोलन महत्वपूर्ण रहे। जैन व्यास आदि नेताओं का संबंध इस क्षेत्र से है। अलवर में भी प्रजामंडल और स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियां हुई, लेकिन रत्ना शास्त्री का संबंध जयपुर से है। उदयपुर मेवाड़ रियासत का केंद्र था। यहाँ बिजोलिया आंदोलन और मेवाड़ प्रजामंडल जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण थी। इनमें से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे से संबंधित नहीं था? अच्छा, बीकानेर षड्यंत्र जो मुकदमा है, क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। बीकानेर षड्यंत्र जो मुकदमा है उसे संबंधित कौन नहीं था? सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे में कौन संबंधित नहीं था? स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ, बद्री प्रसाद और रघुवर दयाल गोयल। तो उत्तर हो जाएगा रघुवर दयाल गोयल, उसमें जो है उपस्थित नहीं था। क्या घटना थी? देखें,
चलते हैं। ऐसा क्या हुआ था बीकानेर षड्यंत्र में? बीकानेर का राजा कौन था? बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह। 1931 की बात है। 1931 में बीकानेर के शासक जो थे गंगा सिंह थे और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, बीकानेर के महाराजा जो गंगा सिंह थे सन 1931 में गोलमेज जो सम्मेलन हो रहा था, उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए। इसमें श्री चंद्रमल बहड़, बीकानेर में कौन था? बीकानेर में था चंदनमल बहड़ और उनके साथियों ने बीकानेर राज्य की वास्तविक स्थिति का वर्णन करते हुए बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पुस्तिका विकृत की। बीकानेर में एक दिग्दर्शन, बीकानेर एक दिग्दर्शन एक पुस्तिका का नाम है। क्या नाम है? बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पुस्तिका वितरित करवा दी। किसने? चंद्रमल बहड़ ने। ठीक है, चंद्रमल बहड़ के द्वारा ये पुस्तिका वितरित करवा दी। इसके बाद क्या हुआ? जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराजा का क्या हो गया? जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराजा का हो गया अपमान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका क्या हो गया? अपमान हो गया। कौन सा? बीकानेर एक दिग्दर्शन। ठीक है, और चंद्रमल बहड़ ने करवाई थी ये वास्तविक स्थिति का वर्णन वितरित करवा दी। अतः बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे के नाम पर चंद्रमल बहड़, एक तो चंद्रमल बहड़, एक सत्यनारायण सराफ, स्वामी गोपाल दास, एक बद्री प्रसाद, एक खूब राम और प्यारीलाल को राजद्रोह का झूठा मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। तो ध्यान रखें, इनके नाम चंद्रमल बहड़ था, एक सत्यनारायण सराफ था और एक चंद्रमल बहड़ था, सत्यनारायण सराफ था, स्वामी गोपाल दास था, बद्री प्रसाद था। गोपाल दास, बद्री प्रसाद, खूब राम, प्यारीलाल। ठीक है, ध्यान रखें, चंद्रमल बहड़, सत्यनारायण सराफ, स्वामी गोपाल दास, बद्री प्रसाद, खूब राम और प्यारीलाल को जो है राजद्रोह के मामले में जो है गिरफ्तार कर लिया गया। स्वामी गोपाल दास की बात करें तो स्वामी गोपाल दास कौन थे? देखें, स्वामी गोपाल दास बीकानेर क्षेत्र के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जनजागरण कार्यकर्ता थे। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे में से संबंधित थे। 26 जनवरी 1930 की बात करें तो 26 जनवरी 1930 की बात कर रहा हूँ मैं, 26 जनवरी की बात है। तो 26 जनवरी 1930 को चूरू में तिरंगा फहराने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं में उनका नाम आता है। मतलब चूरू में सबसे पहले जो तिरंगा पहनाया था 26 जनवरी 1930 को, तो स्वामी गोपाल दास के द्वारा पहराने वाले व्यक्तियों में, कार्यकर्ताओं में उनका नाम आता है। सत्यनारायण सराफ बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे से जुड़े प्रमुख कार्यकर्ता थे। बीकानेर दिग्दर्शन से संबंधित गतिविधियों के कारण उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। सत्यनारायण सराफ को बद्री प्रसाद बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किए जाने वाले कार्यकर्ताओं में शामिल है। और रघुवर दयाल गोयल की बात करें तो ये संबंधित नहीं थे और बाद के समय में बीकानेर प्रजामंडल की गतिविधियों से इनका संबंध मिलता है। देखो कितना करीबी प्रश्न पूछा गया है। हालांकि रघुवर दयाल गोयल भी जो है बाद की जो गतिविधियां हैं, बाद का समय, बीकानेर प्रजामंडल की गतिविधियों से इनका संबंध मिलता है रघुवर दयाल गोयल का, लेकिन ये जो है बीकानेर षड्यंत्र मामले में नहीं थे। कौन बीकानेर राजद्रोह और षड्यंत्र मामले में सम्मिलित था? फूड सेफ्टी में वापस जो है ये प्रश्न पूछा गया है। देखो, फूड सेफ्टी पेपर 2023 में वापस रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो एक तो था गोपाल राम, तो गोपाल राम तो था, गोपाल दास तो था, खूब राम भी था, सत्यनारायण सराफ भी था। ठीक है, गोपाल दास था, खूब राम था, सत्यनारायण सराफ था, मानमल जैन नहीं था। तो 1 2 3 ये थे, 1 2 3 तीनों थे। गोपाल दास का संदर्भ बीकानेर क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे में संबंधित है। और चूरू में सबसे पहले, यदि तिरंगा की बात करें, चूरू में सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को जो तिरंगा फहराया गया था उसमें शामिल कार्यकर्ताओं में गोपाल दास का नाम आता है। खूब राम सराफ बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं में से एक थे। सत्यनारायण सराफ भी थे। मानमल जैन नहीं आते, तो उत्तर मानमल जैन हो जाएगा। अजमेर म्यूनसिपल कमेटी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया था? अजमेर म्यूनसिपल कमेटी का, ये पेपर संभागीय अध्यक्ष में आए 2024 में। नया प्रश्न है, नया अच्छा शानदार प्रश्न है। म्यूनसिपल जो कमेटी होती है कहाँ की? अजमेर की। तो अजमेर की म्यूनसिपल कमेटी का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा को। हाँ, ये हो सकते हैं प्रेमचंद, दामोदर दास राठी, अम्माकरण सादा। तो उत्तर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा को। इंडिया हाउस की स्थापना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये श्याम जी कृष्ण वर्मा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों है? क्योंकि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में।
तो यानी कि जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में अजमेर नगर समिति से पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष बने। अजमेर जो नगर समिति थी, अजमेर की जो नगर समिति थी उससे पहले निर्वाचित, कौन से चित्त निर्वाचित तो श्याम जी यानी कि भगवान श्री कृष्ण तो चित्तहरण कर लेते हैं, तो चित्त से कौन से बन जाएगा, निर्वाचित। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष चुने गए थे अजमेर नगर समिति से। और सबसे पहले इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। 1905 की बात है, निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए थे 1905 में। उन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में भी कार्य किया। अच्छा, एक और चीज़ है, मेवाड़ के जो महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा उनके क्या बने थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। और ब्यावर की कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना में मदद की थी। दामोदर दास राठी जो है मतलब तथा ब्यावर की इनके कृष्णा मिल से ब्यावर अजमेर की जो कृष्णा मिल थी उसमें भी स्थापना में क्या किया था, इन्होंने मदद की थी। आगे देखो श्याम जी कृष्ण वर्मा क्या है मामला, देखो पूरा देखिए आप। इस वजह से मैंने इनको इस प्रकार से व्यवस्थित कर रखा है ताकि आपको अन्यथा देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। पूरा मैटर सटीक आपको यहीं पर मिलेगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा प्रसिद्ध क्रांतिकारी व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, विद्वान थे, ठीक है, विद्वान थे, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी। अजमेर से उनका महत्वपूर्ण संबंध रहा है, ठीक है, अजमेर के कॉटन मिल्स ब्यावर अजमेर से संबंध रहा है। बाद में इंग्लैंड में उन्होंने, कहाँ पर, इंग्लैंड में, ठीक है, बाद में उन्होंने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की गई और भारतीय विद्यार्थियों तथा स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन किया। भारतीय विद्यार्थियों और स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया। अगर बात करें प्रेमचंद जी की, तो अजमेर म्यूनसिपल कमेटी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष के रूप में नहीं है। दामोदर दास राठी, देखो ये भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी ब्यावर, इनके कहाँ के, ब्यावर के। दामोदर दास राठी कहाँ के थे, ब्यावर के थे, ब्यावर अजमेर के। तो उनको वो जो है एक उद्योगपति व्यक्ति थे और समाज सेवा व्यक्ति थे, स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक रहे दामोदर दास राठी। उनका विशेष संबंध कहाँ से है, ब्यावर से है। क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मनकरण शारदा की यदि बात करें तो देखो मनकरण शारदा के बारे में क्या बताया गया है। मनकरण शारदा परिवार से संबंधित सार्वजनिक जीवन के व्यक्तित्व का राजस्थान में सामाजिक सुधार से संबंध रहा है, ठीक है। इंग्लैंड में इंडिया, ये देखो प्रश्न आ गया है 2020 में। इंग्लैंड में कहाँ पर, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, तो उत्तर हो जाएगा, इन्होंने ही है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। आपने पढ़ी लिया। अर्जुन लाल शेट्टी की बात करें तो प्रमुख क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे और राष्ट्र चेतना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1880 में इनका जन्म हुआ। गोपाल सिंह खरवा राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे और दामोदर दास राठी के द्वारा तो सहयोग दिया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों में, ठीक है। स्वामी कुमारानंद की बात करें, स्वतंत्र आंदोलन और साम्यवादी श्रमिक आंदोलन से जुड़े हुए। कुमारानंद से ध्यान रखोगे, कुमारानंद किससे जुड़े हुए थे, कुमारानंद जो थे वो किससे जुड़े हुए थे, कुमारानंद जो है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे। कुमारानंद स्वतंत्रता आंदोलन या श्रमिक आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे कुमारानंद, ठीक है। उन्होंने मजदूरों और किसानों के बीच राजनीतिक चेतना फैलाने का काम किया, किसने, कुमारानंद ने। तो कुमारानंद का ऐसे ध्यान रख लेना कि कुमारानंद जो थे वह मजदूरों और किसानों से जुड़े हुए नेता थे, इनके बीच इन्होंने क्रांति फैलाने का कार्य किया। श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस के संस्थापक है लंदन में, यानी इंग्लैंड में। तो इनकी इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है, श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस के संस्थापक है और उन्होंने लंदन में, कहाँ पर, लंदन इंग्लैंड में भारतीय विद्यार्थियों के लिए और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इसे महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। अगला प्रश्न इन्हीं से रिलेटेड आया है, देखो श्याम जी कृष्ण वर्मा कितने इंपॉर्टेंट है। ये देखो आयुर्वेद में 2021 व्याख्याता आयुर्वेद में श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में कथन पूछा है। देखो 11/11/2021 को क्या पूछा, वे अजमेर के म्यूनसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, अजमेर से तो निर्वाचित हुए थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। कहाँ से हुए थे, अजमेर म्यूनसिपल कमेटी से निर्वाचित। कहा था मैंने चित्त से यानी कि श्री कृष्ण तो क्या करते हैं, चित्तहरण कर लेते हैं। कृष्ण यानी कि चित्त, निर्वाचित, बिल्कुल
वे अजमेर के म्यूनसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले भारतीय चेयरमैन हैं। ये कथन सही हो जाएगा। उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में सेवा दी। बिल्कुल ये कथन भी सही है। मेवाड़ के सचिव के रूप में उन्होंने सेवा दी थी। और लंदन में जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा अजमेर नगर समिति के प्रथम निर्वाचित, तो दोनों सही हो जाएंगे। प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए यह कथन सही है। महाराणा मेवाड़ के सचिव श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मेवाड़ के महाराणा सचिव के रूप में भी कार्य किया, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। ठीक है। और मेवाड़ ऐसे ध्यान रख लेना इनको, श्यामजी कृष्ण वर्मा का जीवन मेवाड़ और जो है मेवाड़ से रिलेटेड है। अजमेर के मेवाड़ के सचिव के रूप में कार्य किया और इंग्लैंड या इंडिया हाउस की घटनाओं से जोड़कर याद किया जा सकता है। अगर बात करें अगला सुपर फास्ट रिवीजन की बात करें तो सुपर फास्ट रिवीजन देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म जोबनेर जयपुर में। रत्ना शास्त्री महिला शिक्षा और वनस्पति विद्यापीठ इनसे संबंधित है। शांताबाई कुटीर 6 अक्टूबर 1935 में। शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना 6 अक्टूबर 1933 में हुई। हीरालाल शास्त्री प्लस रत्ना शास्त्री ने मिलकर के शांता शिक्षा कुटीर की स्थापना की। शांता शिक्षा कुटीर की स्थापना कब हुई? शांता शिक्षा कुटीर की स्थापना 1935 में, 6 अक्टूबर 1935 में। और हीरालाल शास्त्री तथा रत्ना शास्त्री दोनों ने मिलकर शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की। दोनों ने मिलकर की थी, दोनों पति पत्नी ने। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे की बात करें तो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था? 1932 में। और अगर बात करें इनके कैरेक्टर की, कौन कौन थे? स्वामी गोपाल दास थे, सत्यनारायण सराफ थे, बद्री प्रसाद थे, खूबराम थे। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा किससे संबंधित है? स्वामी गोपाल दास से, सत्यनारायण सराफ से, बद्री प्रसाद से और खूबराम से। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा सन 1932। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे से संबंधित नहीं थे। भारत के प्रजामंडल में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। श्यामजी कृष्ण वर्मा अजमेर म्यूनसिपल कमेटी के प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। अजमेर म्यूनसिपल जो कमेटी थी अजमेर की, श्यामजी कृष्ण वर्मा अजमेर म्यूनसिपल कमेटी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। कहाँ पर? लंदन में। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। अब आगे देखो, भवानी शाही शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे। भवानी शाही शर्मा की बात करें तो भवानी शर्मा शाह राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी कहाँ के संबंधित थे? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जैविक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। भवानी शाही शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है। अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा। उत्तर हो जाएगा 1, उत्तर नंबर 1 अलवर। यानी कि भवानी की बात करें तो भवानी शाही शर्मा का संबंध किससे है? अलवर से। अगर बात करें 1932 की तो 1932 की बात करें 1932 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट 1932 में एक पार्टी बनी थी। क्या नाम था इसका? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। भवानी शाही शर्मा। तो 1932 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी नामक क्रांतिकारी संगठन के नेता। राजगढ़ अलवर क्रांतिकारी संगठन के नेता राजगढ़ अलवर के भवानी शाही शर्मा को रेगुलेशन एक्ट के तहत 7 वर्ष की सजा हुई थी। रेगुलेशन जो एक्ट है उसके तहत 7 वर्ष की सजा हुई थी। अलवर भवानी शाही शर्मा का संबंध किससे है? अलवर। ठीक है, अलवर से। राजगढ़ अलवर से भवानी शाही शर्मा का संबंध है। वे क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े रहे, स्वतंत्रता सेनानी थे और 1932 में उन्हें रेगुलेशन एक्ट के तहत कितने साल की सज़ा दी गई? रेगुलेशन एक्ट के तहत उनको जो है 7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई रेगुलेशन एक्ट के तहत। उसके बाद बात करें जयपुर की। जयपुर राजस्थान की प्रमुख रियासत थी। यहाँ जयपुर प्रजामंडल स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक गतिविधियाँ हुई। हीरालाल शास्त्री, रतन शास्त्री का संबंध जयपुर से है। भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन महत्वपूर्ण है। सत्यवती शर्मा आदि ने यहाँ राजनीतिक जागरण और स्वतंत्र आंदोलन में भूमिका निभाई। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, सत्यवती शर्मा का संबंध कौन से जिले से है? तो सत्यवती शर्मा का संबंध कौन से जिले? भरतपुर से। किससे है? भरतपुर से। इसे ध्यान रख लेना। भरत राजा भरत तो बिल्कुल क्या बोलते थे? सत्य बोलते थे। तो सत्य से हो जाएगा सत्यवती। क्या हो जाएगा? सत्यवती। तो राजा भरत सत्य बोलते थे। भरतपुर सत्यवती। मिलान वाले जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
दौसा दौसा की बात करें, दौसा ऐतिहासिक रूप से ढूंढ राज्यत्व का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन भवन ईसाई संबंध अलवर से। नारायणी देवी अलवर, नारायणी देवी वर्मा किस राज्यसभा की सदस्य बन गई? देखो नारायणी देवी वर्मा की बात करें तो नारायणी देवी जो वर्मा थी किस राज्यसभा के सदस्य बन गई थी? 1952, 1960, 1970 या 1980? उत्तर हो जाएगा 1970। अगर बात करें भीलवाड़ा में नारायण देवी वर्मा, अगर बात करें नारायण देवी वर्मा का तो नारायण देवी वर्मा भीलवाड़ा में 1944 में नारायण देवी वर्मा ने महिला आश्रम की स्थापना की। नाम नारायणी है इनका, ठीक है। नारायणी देवी वर्मा ने महिला आश्रम की स्थापना की। नारायणी देवी वर्मा 1970 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई, ये भी चित हुई। तो नारायण भगवान यानी कि नारायण भगवान भी जो है श्री कृष्ण के मतलब विष्णु के अवतार हैं, नारायण भगवान भी। तो नारायण भगवान भी क्या करते हैं? चित्त हर लेते हैं, तो चित्त निर्वाचित। तो नारायण देवी भी निर्वाचित हुई थी राज्यसभा से। कहाँ से? राज्यसभा से निर्वाचित हुई थी 1970 में, ठीक है। 1970 में राज्यसभा से निर्वाचित हुई थी नारायण देवी। और भीलवाड़ा में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना है। इनकी अगर बात करें महिला आश्रम, तो महिला आश्रम की स्थापना नारायण देवी के द्वारा भीलवाड़ा में सन 1944 में की गई थी। विकल्प देखें तो 1952 स्वतंत्र भारत में पहली बार सामान्य चुनाव प्रक्रिया। अगर प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है 1952, तो 1952 में सबसे पहले भारत में सबसे पहले सामान्य चुनाव प्रक्रिया लागू हुई थी। और पहली लोकसभा के गठन के संबंध में महत्वपूर्ण वर्ष है। पहली जो लोकसभा का गठन हुआ था कब हुआ था? 1952 में। 1952 में स्वतंत्र भारत में पहली बार सामान्य प्रक्रिया चालू हुई और पहली लोकसभा के गठन से महत्वपूर्ण वर्ष थे। नारायणी देवी वर्मा इस वर्ष राज्यसभा के सदस्य नहीं बनी थी। 1960 की बात करते हैं, 1960 नारायण देवन ने कोई वर्ष नहीं है 1960। 1970, हाँ नारायण देवी वर्मा 3 अप्रैल 1970 से 2 अप्रैल 1976 तक, मतलब 1970 से 1970 में बनी थी, 1976 तक राज्यसभा की क्या रही? सदस्य रही। और 1970 तक रही, तो 1976 तक रही। 1970 से 1976 6 साल रही। उन्नीस सौ अस्सी की बात करें तो 1980 में तो इनका कार्यकाल बिल्कुल समाप्त हो चुका था। स्वतंत्रता से पहले भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? देखो नारायणी देवी वर्मा ने, बिल्कुल नारायणी देवी वर्मा। देखो एग्जाम में वापस आ चुका है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था ये देखिए आप, मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था पीटीआई में, पीटीआई 2015 में पूछा गया है, पीटीआई 2015 में पूछा गया है। इसके पश्चात जो प्रश्न आया है, ये प्रश्न देखो 2020 में आया है, 2022 में आया है, 2022 में, 2020 में आया। स्वतंत्रता से पहले भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? तो उत्तर हो जाएगा नारायणी देवी वर्मा के द्वारा। नारायणी देवी वर्मा 1944, पूरा विस्तार देखे, फिर विस्तार देख ले, इससे लर्न हो जाएगा आपको। 1944, तो 1944 भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। इसका उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा, जागृति और सर्वांगीण विकास करना था। बाद में वे आदिवासी और पिछड़े वर्गों के उत्थान के कार्य से भी जुड़ी रही। आदिवासी के कार्य से और पिछड़े वर्गों के उन्नति करने से भी जुड़ी रही। कौन? नारायणी देवी, ठीक है। नारायणी देवी वर्मा जो है आदिवासी और पिछड़ी वर्गों के उत्थान के कार्य से भी ये जुड़ी रही। और भीलवाड़ा में 1944 में महिला आश्रम की इन्होंने स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। रत्ना शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, महिला शिक्षा की प्रमुख कार्यकर्ता थी। उन्होंने वनस्थली, कौन सा? वनस्थली, उनकी बात करें रत्ना शास्त्री के, तो वनस्थली के विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1939 में जयपुर प्रजामंडल सत्याग्रह, जो सत्याग्रह हुआ था कब? 1939 में जयपुर प्रजामंडल का जो सत्याग्रह हुआ था, जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में 1939 में और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। शांता त्रिवेदी पहले भी आ चुकी है। शांता त्रिवेदी उदयपुर के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे। शांता त्रिवेदी की बात करें तो कहाँ की थी? शांता त्रिवेदी उदयपुर की रहने वाली थी। कहाँ की? उदयपुर की। शांता त्रिवेदी उदयपुर की प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। महिला परिषद, ध्यान रखें,
और उन्होंने जो है उदयपुर में सन 1947 में शांता त्रिवेदी ने 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। सत्यवती शर्मा का संबंध मैंने बताया था भरतपुर से हैं। सत्यवती शर्मा भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन की प्रमुख महिला कार्यकर्ता थी। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन की प्रमुख महिला कार्यकर्ता थी। उन्होंने महिलाओं के सत्याग्रह यानी जत्थे का क्या किया, नेतृत्व किया महिलाओं के। 1939 से 1947 तक भरतपुर प्रजामंडल के आंदोलन में सक्रिय रही। तो ऐसे आ जाता है, विशेष रूप से महिला को ज़्यादा पूछा जाता है, इस वजह से सत्यवती शर्मा का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से सक्रिय रही थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है। अच्छा, ये देखो नारायणी देवी वर्मा का फिर वापस पूछ लिया। तो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। 2014 में सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, नारायणी देवी वर्मा का कथन कौन सा गलत है। 1970 से 1976 तक राज्यसभा के सदस्य रही। बिल्कुल सही कथन है, अभी अपन ने पढ़ाया था। 1970 से 1976 तक राज्यसभा की क्या रही है, सदस्य रही। 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। बिल्कुल कथन एकदम सही है। 1944 में भीलवाड़ा में कहाँ पर की थी, ध्यान रखना, भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना 1944 में की थी, ये भी सही है। 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही। ये थोड़ा देखते हैं अभी इसको। तो यही कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कथन गलत है, लोकसभा की नहीं रही थी, ये किसकी रही थी, राज्यसभा की सदस्य रही थी। उन्होंने 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा। बिल्कुल गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन और जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको जेल जाना पड़ा था। उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। 1970 से 1976 तक तो ये राज्यसभा की सदस्य रही। राज्यसभा की सदस्य 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की 14 नवंबर बाल दिवस के दिन 14 नवंबर 1944 को भीलवाड़ा में, कहाँ पर, भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। और तीसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है इसे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। अच्छा, अगला प्रश्न है, कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, 2019 में पूछा गया है। अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी, कमला स्वाधीन, शांता त्रिवेदी। तो उत्तर हो जाएगा कमला स्वाधीन। कमला स्वाधीन, क से कोटा, क से कमला, इसे ध्यान रख लेना, क से कोटा और क से कमला, एक क से कोटा और क से कमला। तो कमला स्वाधीन जो है कोटा रियासत की स्वतंत्रता सेनानी थी। कोटा स्वतंत्रता सेनानी इंद्रदत्त स्वाधीन की पत्नी कमला स्वाधीन महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, ये भी ध्यान रख रहे हैं। कमला, तो कमला है, वो कमला किसकी पत्नी है, कमला है इंद्रदत्त स्वाधीन की। स्वाधीन इनका गोत्र है, तो इंद्रदत्त स्वाधीन की पत्नी कमला स्वाधीन महिला स्वतंत्रता सेनानी। अंजना देवी चौधरी अपन ने पढ़ा था। देखो, अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। देखो, अंजना देवी चौधरी राजस्थान के प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। ये रामनारायण चौधरी की क्या थी, रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। और बिजोलिया, अंजना देवी चौधरी देखो, बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का क्या किया था, नेतृत्व किया था। एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन में, एक बेंगू, दोनों ही बाबा वाले हैं। तो बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। उन्हें राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला, ये प्रश्न जाने कितनी बार पूछा गया है, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, अंजना देवी चौधरी, जो रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नारायणी देवी, देखो नारायणी देवी कौन थी, नारायणी देवी वर्मा, पूरा नाम क्या है इनका, नारायणी देवी वर्मा। तो वर्मा किसकी पत्नी थी, माणिक्यलाल वर्मा की। तो नारायणी देवी वर्मा जो है माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। बिजोलिया आंदोलन में सक्रिय रही, बिजोलिया आंदोलन में सक्रिय 1944 में, ध्यान रखें आप, 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम स्थापित किया गया। 1970 से 1976 तक राज्यसभा की क्या रही, सदस्य रही। ये प्रश्न रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कंठस्थ ये याद ही हो जाए। कमला स्वाधीन, अभी बताया मैंने, कमला स्वाधीन कोटा रियासत की प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। और किसकी पत्नी थी, इंद्रदत्त स्वाधीन की पत्नी थी कमला स्वाधीन, स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन में ये सक्रिय रही थी। शांता त्रिवेदी बात करें, शांता त्रिवेदी उदयपुर की प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी है। शांता त्रिवेदी कौन है, शांता त्रिवेदी उदयपुर की, कहाँ की, उदयपुर की प्रमुख महिला स्वतंत्रता
सेनानी और समाज सेविकाएं। 1947 में राज्य महिला परिषद की स्थापना की। राज्य महिला परिषद, तो राज्य महिला परिषद की स्थापना किसने की? शांता त्रिवेदी। इनके शांता त्रिवेदी के द्वारा राजस्थान राज्य महिला परिषद की स्थापना की गई थी 1947 में। उदयपुर की महिला थी। अगला प्रश्न, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले राजस्थान की पहली महिला, ये देखो पूछ ही लिया इसने, और देखो कितनी बार पूछा है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? एक तो प्रयोगशाला सहायक 19 में पूछा है, एक 2014 में पूछा है। तो कौन हो जाएगी? अंजना देवी चौधरी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला के रूप में जाने जाते हैं, वाइफ ऑफ रामनारायण चौधरी। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिला कौन सी? तो उत्तर हो जाएगा अंजना देवी चौधरी। रियासतों को देखो, विस्तृत देखें इसका, विस्तृत देखते हैं। रियासतों में अगर बात करें किसकी? रियासतों की, तो रियासतों में निर्वासित, यानी रियासतों से निर्वासित होने वाली, रियासतों से निर्वासित होने वाली प्रथम महिला और स्वतंत्रता सेनानी अंजना देवी चौधरी का जन्म 1897 में हुआ था। 1897 में, यानी बिजोलिया में और बेंगो में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो अंजना देवी चौधरी का जो जन्म हुआ था 1897 में, कहाँ पर हुआ था? सिक्कर में हुआ था। ध्यान रखें, अंजना देवी चौधरी का जन्म जो है सिक्कर में हुआ था, 1897 में हुआ था। और सिक्कर के श्री माधोपुर में, कहाँ पर? श्री माधोपुर सिक्कर में, श्री माधोपुर सिक्कर में इनका जन्म हुआ था अंजना देवी। तो 1897 में सिक्कर जनपद के श्री माधोपुर सिक्कर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। रामनारायण चौधरी से 1911, कब? 1911 में इनका विवाह हो गया। इनकी शादी कब हुई थी? 1911 में हुई थी। और इन्होंने मेवाड़, बूंदी और बिजोलिया और बेंगू, देखो एक तो बेंगू आ गया, कौन से आंदोलन थे? एक तो मेवाड़ में, एक बेंगू में, एक बूंदी में और एक बिजोलिया में। एक तो मेवाड़ में, एक बूंदी में, बिजोलिया में और बेंगू में आदि स्थानों पर सत्याग्रह, किसान आंदोलन में स्त्रियों का मार्गदर्शन किया। बेंगू, बिजोलिया, बूंदी और मेवाड़। 1911 में इनका विवाह जो है रामनारायण चौधरी से हो ही गया था। तो 1911 में इनका विवाह जो है, इनका मेवाड़, बूंदी, बिजोलिया, बेंगू आदि स्थानों पर सत्याग्रह, किसान आंदोलन, स्त्रियों का मार्गदर्शन किया। और इस समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली कौन सी महिला थी? प्रथम महिला थी समस्त रियासती जनता में। और 1932 से 1935 की बात करें तो राष्ट्रीय जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उसमें 2 बार कहाँ गई थी? जेल गई थी। 1937 में इन्होंने डूंगरपुर में, विशेष है, और 1937 ईस्वी में इन्होंने डूंगरपुर में भीलों के उत्थान कार्य में योगदान दिया। यानी कि डूंगरपुर में गई और डूंगरपुर में जाकर के भीलों के जो उत्थान जो कार्यक्रम है उसमें इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डूंगरपुर में गए, डूंगरपुर में जाकर के भीलों के उत्थान कार्य में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1939 से 1942 की बात करें, 1939 से 1942 में सेवाग्राम आश्रम में रहकर, कौन सा? सेवाग्राम आश्रम में रह कर के जो है 1939 से 1942 में सेवाग्राम आश्रम, कौन सा? सेवाग्राम। तो इनके अगर बात करें 1939 से 1942 में सेवाग्राम आश्रम में रहकर बापू के जो कार्य हैं उन कार्यों में क्या दिया? योगदान दिया। इन्होंने वहाँ सर्वाधिक, और देखो बापू के कौन कौन से कार्य थे? बापू के जो कार्य थे उनमें योगदान दिया। कहाँ पे? सेवाग्राम आश्रम में, 1939 से 1942। इन्होंने वहाँ सर्वाधिक तेज गति से चरखा काटने का रिकॉर्ड भी बनाया। चरखा काटने का रिकॉर्ड भी किसने बनाया था? किसने बनाया था भाई? अंजना देवी चौधरी ने। ए फॉर अर्जना और ए फॉर अंजना, ए फॉर अंजना और फर्स्ट बार जेल जाने वाली। आगे देखो, नगेंद्र बाला, देखो नगेंद्र बाला भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। नगेंद्र बाला कौन थी? देखो नगेंद्र बाला कोटा की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी, राजनीतिज्ञ थी। कोटा की स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी नगेंद्र बाला। 1941 से 1947 के बीच, 1941 से 1947 के बीच किसान आंदोलन में सक्रिय रही। किसान आंदोलन में 1941 से 47 के बीच जो भी किसान आंदोलन हुए
उनमें सक्रिय रही और स्वतंत्रता के बाद कोटा की प्रथम महिला जिला प्रमुख भी बनी। देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट, कोटा की पहली महिला जिला प्रमुख कौन थी? कोटा की पहली महिला जिला प्रमुख थी नगेंद्र बाला। नगेंद्र बाला कोटा की पहली महिला जिला प्रमुख थी। 1941 से 1947 के बीच किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही थी इसकी। अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। बिजोलिया बेंगो किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया और 1930 में नमक जो सत्याग्रह चल रहा था, कौन सा नमक सत्याग्रह, कब चला था? 1930। तो 1930 में नमक सत्याग्रह तथा बाद में राष्ट्रीय आंदोलनों में 2 बार जेल भी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 और सेवाग्राम में रह करके चरखा काटने का काम भी किया था अंजना देवी चौधरी ने। बात करें रत्ना शास्त्री की। रत्ना शास्त्री हीरलाल शास्त्री की पत्नी थी। महिला शिक्षा की प्रमुख कार्यकर्ता थी। वनस्थली के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1939 में जयपुर प्रजामंडल सत्याग्रह, तो कब हुआ था जयपुर प्रजामंडल का जो सत्याग्रह हुआ था 1939 को। 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? रत्ना शास्त्री ने। रमा देवी पांडे, देखो अलग कैरेक्टर आ गया है। रमा देवी राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय महिलाओं में उनका नाम मिलता है। परीक्षा की दृष्टि से उन्हें अंजना देवी चौधरी से अलग याद रखें। प्रथम गिरफ्तार महिला कौन दी? हो जाएगी अंजना देवी चौधरी। निम्न में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? राजस्थान से संबंधित महिला बतानी है। अंजना देवी चौधरी, एनी बिशन, सरला देवी चौधरी, सुशीला देवी। तो उत्तर हो जाएगा अंजना देवी चौधरी। तो अंजना देवी चौधरी राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने किसान आंदोलनों और महिला जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एनी बिशन, देखो एनी बिशन कौन थी? ध्यान होना चाहिए एनी बिशन कौन थी? एनी बिशन जो है आयरिश मूल की। एनी बिशन की बात करें तो एनी बिशन कौन थी? एनी बिसेंट आयरिश मूल की प्रसिद्ध थियोसोफिस्ट थी। थियोसोफिस्ट थी, समाज सुधारक थे और भारतीय स्वशासन के समर्थक थे। भारत में क्या हो? स्वशासन की स्थापना हो। तो भारत में स्वशासन की जो समर्थक थी वो कौन हो जाएगी? एमी बिसेंट हो जाएगी। समाज सुधारक थी और आयरिश मूल की प्रसिद्ध थियोसोफिस्ट थी। उन्होंने होम रूल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है एनी बिसेंट आयरिश मूल की प्रसिद्ध थियोसोफिस्ट थी, समाज सुधारक थी, भारतीय स्वशासन की यानी भारतीय स्वशासन की समर्थक कौन थी? एनी बिसेंट। और होम रूल आंदोलन, बस ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जो होम रूल आंदोलन है उसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन से आंदोलन में? होम रूल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, होम रूल आंदोलन में। उसके बाद सरला चौधरी, सरला देवी चौधरानी, देखो सरला देवी चौधरानी बंगाल से संबंधित प्रमुख राष्ट्रवादी महिला सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने महिलाओं के संगठन और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योगदान दिया। सरला देवी चौधरानी यानी कि सरला देवी चौधरानी जो होती है वो बंगाल की थी। कहाँ की थी? बंगाल। होम रूल आंदोलन के विषय से संबंधित है। सुशीला देवी, राजस्थान में विभिन्न महिला सामाजिक और स्वतंत्र आंदोलन से जुड़ी महिलाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा अंजना देवी चौधरी। कौन सी महिला राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उसकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ और बूंदी राज्य से निर्वासित कर दिया गया? वही हो जाएगी अंजना देवी चौधरी। ठीक है, वही है क्या? मेवाड़ बूंदी राज्यों, इनकी मेवाड़ बूंदी राज्य से निर्वासित जिनको किया गया था। ये पेपर में पूछा गया है। कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर परीक्षा 26/3/2019। तो कोकिला देवी, शकुंतला देवी त्रिवेदी, अंजना देवी चौधरी, सत्यवती शर्मा। तो उत्तर हो जाएगा सत्यवती शर्मा का संबंध भरतपुर से है। अंजना देवी चौधरी राजस्थान की पहली महिला, गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। उन्हें राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों के कारण मेवाड़ और बूंदी राज्य से निर्वासित कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। किस वजह से? राजनीतिक और सामाजिक जो गतिविधियाँ थी, राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों के कारण मेवाड़ और कहाँ से? मेवाड़ और बूंदी से उनको जो है बाहर निकाल दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था। कोकिला देवी की बात करें, कोकिला देवी अजमेर क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने नमक सत्याग्रह में अजमेर में भाग लिया था और गिरफ्तारी दी थी। देखो कोकिला देवी का संबंध भी अच्छा है। कहाँ है कोकिला देवी? कोकिला देवी का संबंध कहाँ से है? अजमेर से है। ध्यान रखें, कोकिला देवी कोयल कहाँ पे जाती बोली? कोयल अजमेर में जाके बोली। तो मतलब कोकिला देवी का संबंध अजमेर क्षेत्र से है। स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने नमक सत्याग्रह में, गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह हो रहा था 1930 में, तो अजमेर में भाग लिया और गिरफ्तारी दी, अपनी गिरफ्तारी दे दी। अजमेर में भाग लिया था नमक सत्याग्रह में। शकुंतला देवी त्रिवेदी राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई महिला है। शकुंतला देवी, उनका संबंध त्रिवेदी परिवार और महिला सामाजिक कार्यकर्ता से रहा है।
अंजना देवी चौधरी 1921 से 1924 के दौरान मेवाड़ बूंदी की महिलाओं में राष्ट्रीयता और सामाजिक सुधार की भावना जगाई। किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। सत्यवती, देखो सत्यवती शर्मा कौन है। सत्यवती शर्मा का संबंध कहाँ से? भरतपुर से। भरतपुर की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने महिलाओं के सत्याग्रह जत्थे का नेतृत्व किया भरतपुर में। सत्यवती शर्मा भरतपुर की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने महिलाओं के सत्याग्रह जत्थे का नेतृत्व किया और 1939 से 1946 तक भरतपुर प्रजामंडल के आंदोलन में सक्रिय रही। भरतपुर प्रजामंडल में जो आंदोलन रहा उसमें सक्रिय रहने वाली महिला कौन सी? सत्यवती शर्मा, 1939 से 1946। स्वतंत्रता सेनानी व राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित? देखो अभी तो आपने पढ़ाई था ही, नगेंद्र बाला का संबंध किसे हो जाएगा? कोटा से। ठीक है, कोटा के स्वतंत्रता सेनानी नगेंद्र बाला 1960 की बात करें तो इनके कोटा के स्वतंत्रता सेनानी नगेंद्र बाला 1960 में देश में कोटा जिले की 1960 की बात करें, 1960 का दशक था तो 1960 में देश के कोटा जिले के जिला प्रमुख, पहली महिला जिला प्रमुख बनने पर प्रथम महिला जिला प्रमुख थी और वे 2 बार विधायक रह चुकी है। 2 बार क्या रह चुकी है? 2 बार विधायक रह चुकी है। 1962 से 67, 1972 से 77। ध्यान रखना, बस 10 साल का गैप आ गया। 5 साल का गैप आ गया। देखो 1962 से 67, 67 से 72, 5 साल नहीं रही है, आउट रही। फिर 1972 से फिर वापस 77 में आ गई, मतलब 77 तक, 1962 से 77 तक रही, बीच के 5 साल का गैप। 1962 से 1967 और 1972 से 1977 में 2 बार क्या रही थी? 2 बार विधायक रही थी। 2 बार विधायक रही थी और कोटा की प्रथम महिला जिला प्रमुख बनी थी नागेंद्र बाला। जयपुर से हीरालाल शास्त्री, रत्ना शास्त्री थे। जयपुर प्रजामंडल का विशेष संबंध है। रत्ना शास्त्री 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल सत्याग्रह, यानी कि जयपुर राज्य प्रजामंडल सत्याग्रह कब हुआ था? जयपुर राज्य प्रजामंडल सत्याग्रह 1939 में भाग लिया था। नगेंद्र बाला कोटा की स्वतंत्रता सेनानी व राजनीतिज्ञ थी। स्वतंत्रता के बाद वे कोटा की प्रथम महिला जिला प्रमुख बनी। राजस्थान विधानसभा की कह रही सदस्य भी, राज्यसभा की नहीं थी। राजस्थान राज्य विधानसभा की क्या थी? सदस्य थी, लोकसभा की नहीं थी। बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन, बीकानेर षड्यंत्र, राजद्रोह प्रकरण, स्वामी गोपाल दास, छन्नमाल बड़, है ना, इस प्रकार के क्रांतिकारी थे। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र में जयनारायण व्यास, मारवाड़ लोक परिषद और उत्तरदायी शासन का आंदोलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। भवानी सराय शर्मा की बात करें तो भवानी सराय शर्मा का शॉर्ट रिविजन देखो। भवानी सराय शर्मा का संबंध किससे है? अलवर से। भवानी सराय शर्मा का संबंध किससे है? अलवर से। नारायणी देवी वर्मा 1970 से 1976 राज्यसभा की सदस्य रहे। नारायणी देवी वर्मा 1944 में महिला आश्रम भीलवाड़ा की स्थापना की। किसने? नारायणी देवी वर्मा। तो नारायणी देवी वर्मा 1970 से 1976 राज्यसभा की सदस्य रही। और उसके बाद नारायणी देवी वर्मा की बात करें तो उन्होंने 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। रत्ना शास्त्री जन वनस्थली की स्थापना की। जयपुर प्रजामंडल की सदस्य भी रही। कमला स्वाधीन कोटा की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। अंजना देवी चौधरी राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला 1942 में 2 बार जेल गई थी। अंजना देवी चौधरी का संबंध बिजोलिया बेंगो किसान आंदोलन से है। मेवाड़ बूंदी से क्या कर दिया गया था? इनको जो है मेवाड़ बूंदी से जो निर्वासन कर दिया गया था, भगा दिया गया था। शांता त्रिवेदी 1947 में राजस्थान महिला परिषद उदयपुर की स्थापना की। राजस्थान महिला परिषद, यानी कि जो राजस्थान महिला परिषद है, राजस्थान महिला परिषद उदयपुर की स्थापना किसने की? शांता देवी का संबंध किससे है? उदयपुर से। कब की थी? 1947 में। नगेंद्र बाला कोटा के थे, प्रथम महिला जिला प्रमुख। नगेंद्र बाला सत्यवती शर्मा का संबंध भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन से है। इसके पश्चात हम अगले प्रश्न जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे। आपने अभी तक पढ़ा सत्यवती शर्मा भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन, नगेंद्र बाला कोटा प्रथम जिला प्रमुख और शांता त्रिवेदी 1947 राजस्थान महिला परिषद उदयपुर। अंजना देवी चौधरी बिजोलिया बेंगो किसान आंदोलन, मेवाड़ बूंदी निर्वासन, मेवाड़ बूंदी से इनको निर्वासित कर दिया गया।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही स्लो वॉइस में ये वीडियो चली है और क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। और जैसा कि आपको एक क्लास याद भी हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने बार बार इसमें व्याख्या के रूप दिए हैं, ताकि वो पढ़ने से आपको बार बार, हालांकि समय लगेगा लेकिन आपको लर्न हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। क्लास आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू।